नमस्कार दोस्तों, जिंदगी एक सफर है सुहाना। बस नए सिलेबस के ऊपर अपनी ही वीडियो देखना। देखिए दोस्तों, 6 मैथमेटिक न्यू सिलेबस पार्ट मैथमेटिक का ये सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो इसमें से प्रैक्टिस सेट 2.2 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 के ऊपर डिस्कशन किया है ऑलरेडी। तो चलो जाते हैं आगे। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करो। एंगल देखो भाई साहब, एंगल मतलब क्या है? एन एंगल इज फॉर्म बाय टू लाइन सेगमेंट दैट हैव अ कॉमन पॉइंट और रे दैट हैव अ कॉमन स्ट्रेट पॉइंट। देखो दोस्तों, अभी मतलब ये दो रे है, उनका एक कॉमन पॉइंट है, तो ये हो गया एंगल एबीसी। तो इस तरीके से एक एंगल बनता है। ये जो है ये एक्यूट एंगल है। ये एक एंगल बना, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब जिसका जो मेजरमेंट है 90 डिग्री के कम रहता है। ऑब्ट्यूस मतलब जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा रहता है। और ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। दो रे जिनका कॉमन एक पॉइंट है, तो वो मिलकर ऐसे हमारे पास एंगल बनते हैं। अभी आगे देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो यहाँ आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, प्रैक्टिस सेट 2.2 देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी देखेंगे। देखो मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ मुझे क्या करना है, देखो क्या करना है बाबा। फिगर है, ये जो फिगर है इसमें से कुछ पॉइंट निकालने हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द एंगल, एंगल का नेम। देखो यहाँ जैसे के वाई जेड और जेड वाई के, जो ये जो वाई है ये बीच में आना चाहिए, वैसे यहाँ ए बीच में आना चाहिए। तो आर ए डी, एंगल आर ए डी एंड एंगल डी ए आर, डी ए आर। हमें क्या करना है भाई साहब, हमें जो ये ए है इसको बीच में रखना है। वैसे ही यहाँ क्या एंगल है, टी ए पी, एंगल टी ए पी, टाप टाप, बाप रे बाप, दो क्या ला ताप। एंड पी ए टी पैट, पी ए टी हो गया। यहां देखो यम ए पी, एंगल यम ए पी माप एंड एंगल पी ए एम पाम। ओके, एकदम सिंपल है। अभी वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या, इधर वाई है, इधर है ए, क्या बोलती तू, इधर है ए, फिर से कुछ नहीं बोलेगी, इधर भी है ए। भाई साहब ये क्या है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, सब जगह पे ए लिखते जाना। अगला साइड जो है आर्म्स, तो यहाँ साइड क्या है, वाई के एंड वाई जेड। तो यहाँ ए आर एंड ए डी, रे ए आर एंड रे ए डी, ए डी। ओके, यहाँ देखो रे ए टी एंड ए पी, रे ए टी एंड रे ए पी। ओके, यहां क्या है बाबा, पी ए एम एंड पी एम, सेक ए एम, ए एम एंड सेक पी एम, सेक पी एम, ए एन एम ए एम एंड ए एम एंड ए पी, ए पी। ओके, यहाँ ए एम और ए पी लिखो, तो एकदम इजी है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें हार्ड। तो चलो जाते हैं आगे, आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी देखो यहाँ, आ हा, यहाँ क्या होता है, देखो दोस्तों कितने बजे है। तो यहाँ अगर आपने देखा, घड़ी जो है ये घड़ी, एक घड़ी बाकी सब अनाड़ी, 4 बजने चाहिए, ये 12 है इधर। ये जो मिनट हैंड है, ये जो आवर हैंड है, 4 बजे है, 4 बजे मतलब यहाँ 4 बजेंगे। तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ओके, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है। 2 बजे है भाई साहब, इधर इधर 2 बजे है, कितना होगा, ये एक्यूट एंगल बन गया है। 3 बजे है, वाजले 3, यह क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। 6 बजे है, 6 बजे है दोस्तों, तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्ट्रेट एंगल बन गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये यहां लिख सकते। अभी यहां देखो क्या बाबा, इसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। इसको क्या कहेंगे, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये एंगल के नाम लिखो, आपको लिखना है, मैं बताता हूं, खाली आप लिखो। यहां इसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। इसको कहेंगे एक्यूट एंगल, इसको कहेंगे राइट एंगल, इसको कहेंगे स्ट्रेट एंगल। तो ये सब जो एंगल है, ये सब एंगल है, तो इसको लिखो। तो मैं लिख के देता हूं आपको, ये जो है आपका एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ओके, ये क्या होगा, राइट एंगल, राइट एंगल। और ये होगा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल लिखो। ओके, तो ये हो गए बाबा, ये डायग्राम है आपके बुक में। अभी आगे देखो, आगे अगर आपको ये पता होगा दोस्तों, ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है, ये आप सबको मालूम है एंगल के टाइप्स,
तो आपको ये सिंपल पड़ेगा प्रैक्टिस सेट समझने में। अगर ये नहीं पता चला, ये अगर आपने नहीं अंडरस्टैंड किया, तो आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 अच्छी तरह से नहीं समझेगा। तो देखो सबसे पहले ये कौन सा एंगल है भाई साहब, ये जीरो, जिसका मेजरमेंट जीरो रहता है उसको हम क्या कहेंगे, जीरो एंगल। ओके, जीरो एंगल, जीरो एंगल। ये जो है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री के कम होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल। जिसका मेजर 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल कहेंगे, राइट एंगल। जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा रहता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ये आपको पता है। जिसका मेजर 180 डिग्री होता है उसको स्ट्रेट एंगल, अभी देखा हमने, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद ये जो जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा रहता है और 360 से कम उसको रिफ्लेक्ट एंगल कहेंगे, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। देखो जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से, सॉरी 180 डिग्री से ज्यादा रहता है और 360 डिग्री से कम उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ओके, अभी आगे जो कंप्लीट एंगल, जिसका मेजरमेंट 360 होता है उसको कंप्लीट एंगल कहेंगे। ठीक है, तो चलो, तो ये आपको पता चला एंगल ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल। तो एंगल के टाइप हमने देखे। अभी जरा देखते हैं कि क्वेश्चन देखते, चलो अभी ये जो प्रैक्टिस सेट है ये देखते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट देखेंगे। हाँ देखो ये प्रैक्टिस सेट है, तो यहां क्या है, हाँ पहला क्वेश्चन, फाइंड द गिवन लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट गिवन बिलो हुज लाइन फ्रॉम राइट एंगल। तो यहाँ कहा राइट एंगल बनेगा, देखो यहाँ राइट एंगल बनेगा, बनेगा क्या, नहीं देखो यहाँ अगर आपने देखा तो ये देखो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज बनेंगे, राइट एंगल तो यहाँ नहीं बनेगा। देखो ई में राइट एंगल बनता है, देखो यहाँ राइट एंगल बनेगा, नीचे बनेगा, यहाँ राइट एंगल, यहाँ राइट एंगल, इसको गोल करो बाबा, यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ भी राइट एंगल नहीं बनेगा, यल पे राइट एंगल बनेगा और एच पे राइट एंगल, देखो ये तो पूरा राइट एंगल है और यहाँ एच में राइट एंगल बनेंगे आपको। तो देखो ये जो अल्फाबेट है ई एल और एच, यहाँ आपको राइट एंगल देखने को मिलेंगे। आगे देखो राइट द टाइप ऑफ, अभी टाइप ऑफ एंगल, इसका मेजर कितना है, 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल। मैं एक्यूट लिखा, आप चलो एंगल भी लिखते हैं, एक्यूट एंगल। ये क्या है, जीरो है, इसका जिसका मेजरमेंट जीरो है उसको जीरो एंगल कहेंगे। जिसका 90 डिग्री है उसको राइट एंगल कहेंगे, राइट एंगल। ओके, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा है उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ठीक है, जिसका मेजरमेंट 180 है उसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। जिसका मेजरमेंट 245 है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। हमने देखा था जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा 360 से कम उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो चलो आगे जाता है, आगे जाते हैं। तो ये हो गया पहला और दूसरा क्वेश्चन, एकदम इजी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हाँ अभी देखो आगे का क्वेश्चन जो है, यहाँ क्या है, ड्रॉ द रिफ्लेक्स एंगल। तो मुझे रिफ्लेक्स एंगल लिखना है डिफरेंट डिफरेंट मेजर के, तो मैं यहाँ एक ऐसे इस तरह से एक ये निकालूंगा, ये यहाँ, और उसके बाद जो आपको जो कंपास है वो जो आपका तो यहाँ से देखो ये एक एंगल निकाला मैंने, एक ए है, ये बी और सी, इसका मेजरमेंट लिखते चलो 220 डिग्री, ये एक हो गया। और दूसरा एक निकालो, ऐसा निकालो ये पूरा। ओके, ये एक एंगल बन गया, इसको कहूँगा पी, यहाँ क्यू है और यहाँ आर है, इस एंगल को मैं कहूँगा भाई ये 270 डिग्री का है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसे आप रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हो, तो एकदम इजी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखिए हाउ मेनी राइट एंगल आर इंक्लूडेड इन स्ट्रेट एंगल। एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल हो सकते हैं, देखो यहाँ ये स्ट्रेट एंगल है जिसका मेजरमेंट 180 है, यहाँ बीच में से मैंने अगर दो राइट एंगल निकाले तो 90 + 90 180 होगा। ओके, तो दो एंगल निकाल सकते हैं 180 डिग्री के, सॉरी 90 डिग्री के दो दो एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ दो राइट एंगल बनेंगे, कहा एक स्ट्रेट एंगल में टू राइट एंगल बनेंगे, कितने बनेंगे, टू राइट एंगल बनेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बाबा, टू राइट एंगल बनेंगे, तो इसका आंसर है टू। ओके, एकदम सिंपल है। व्हाट आर द टाइप ऑफ एंगल्स फॉर्म बिटवीन टू एडजेसेंट फिगर ऑफ हैंड। एक हाथ में, हाथ का जो एडजेसेंट फिगर है उसमें कौन से टाइप के एंगल बन सकते हैं। देखो ये एक क्या बन गया, एक्यूट एंगल। ये क्या कौन सा बन गया, एक्यूट एंगल। एक तो इसमें तीन टाइप के एंगल बनेंगे, एक तो देखो एक्यूट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल। एक में इसको राइट एंगल भी कर सकते हो, देखो इसको थोड़ा ऐसा तान कर ऐसा बनाया मैंने, देखो इसको ऐसे किया
थोड़ा सा इसको और बड़ा किया, या फिर इसको देखो ये राइट एंगल बन सकता है, ये राइट एंगल बना, यहाँ राइट एंगल भी बनेगा, राइट एंगल। अभी देखो 90 डिग्री से ज्यादा भी मैं बना सकता हूँ, तो ये देखो ये 90 डिग्री से ज्यादा बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल भी बन सकता है। क्या बन सकता है? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। खाली यहाँ स्ट्रेट एंगल नहीं बन सकता, रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं बन सकता, तो ये 3 टाइप के एंगल यहाँ बन सकते हैं। What kind of angle is formed between the hour hand and the minute hand of a clock? It's 12 o'clock. अगर 12 बजे है, टोटली 12, 12 अगर बजे है, तो ये कौन सा एंगल होगा? एक तो जीरो एंगल होगा, या फिर 360 का जो कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल। तो ये आंसर आप यहाँ लिख सकते हो। चलो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो। तो अभी हम आगे जाएंगे, आगे के जो कुछ क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हो जीरो एंगल। ठीक है, जीरो एंगल। देखो इसको हम कंप्लीट एंगल भी कह सकते हैं, पूरा एक राउंड हो गया, पीछे जीरो एंगल है। ओके, चलो आगे, आगे का क्वेश्चन देखो। आगे जो है वो मुझे लगता है प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 2 है। तो एक्सरसाइज 2 जो है ये हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 देखा है, तो अगले वीडियो में हम ये एक्सरसाइज 2 देखेंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज 2 वाली वीडियो अगर आप तक पहुंचे, ऐसा आपको लगता होगा, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।